हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 2 द स्मेल ऑफ ब्रेड, रोटी की खुशबू, एंड द साउंड ऑफ मनी, पैसे की आवाज़। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द स्मेल ऑफ साउंड, रोटी की खुशबू और पैसे के आवाज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैव यू एवर बीन टू ए शॉप स्मेलिंग बेकरी आइटम्स, क्या आपने कभी बेकरी आइटम बेचने वाले दुकान पर गए हैं? जो बेकरी बनाता है, जो रोटी बनाता है, वैसे दुकान पे गए हैं। हैव यू स्मेल्ड द डिलीशियस प्रोडक्ट्स देयर, क्या आपने वहाँ के स्वादिष्ट उत्पादों का स्वाद चखा है? जो भी वहाँ बनता है, जो भी चीज़ बनता है उसका स्वाद चखे हैं। हैव हाउ डिड यू फील, आपको कैसा लगा? अगर आप रोटी का स्वाद चखें अगर किसी चीज़ का, तो प्रोडक्ट जो था, वह जो उत्पाद था, उसका स्वाद कैसा लगा? देयर वॉज वंस ए स्टेइंग बेकर बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड, एक बार एक कंजूस बेकर वाला था, लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट रोटी पकाता था। वह कंजूस था लेकिन वह बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बेकर बनाता था, ब्रेड बनाता था। देयर वाज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय स्वीट स्मेलिंग ब्रेड, वह मीठी खुशबू वाली रोटी का आनंद लेना चाहता था। वह रोटी जो थी वो स्मेलिंग थी, स्मेल करती थी, उसका आनंद लेना चाहता था। बट लेकिन नो ही डिड नॉट हैव एनी मनी, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, उसके पास एक भी पैसा नहीं था। सो इसलिए ही शुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे enjoying द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, इसलिए प्रत्येक दिन बेकरी के बाहर खड़ा होकर रोटी पकाने की अच्छी खुशबू का आनंद लेता था। वह जो रोटी बनाते था बेकरी वाला, उसका आनंद लेता था, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे। दी बेकर वाज वेरी हैंग्री विथ द पुअर मैन, बेकर उस गरीब आदमी पर बहुत क्रोधित हुआ, और वह जो आदमी था उसके पास कोई पैसा नहीं था और वह उसके सामने खड़ालता था, इसीलिए वह उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही फेल्ट डैट एनी वन हु स्मेल्ड हिज डिलीशियस प्रोडक्ट्स शुड पे फॉर द स्मेल, उसका मानना था कि जो कोई भी इस स्वादिष्ट उत्पाद का सूंघेगा उसे इसका गंध के लिए भुगतान करना होगा। जो भी उसका जो रोटी बनाता था, उसका प्रोडक्ट था, उसको अगर कोई सूंघता है तो उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। सो दी टुक द पुअर मैन टू कोर्ट, इसलिए वह उस गरीब आदमी को अदालत में ले गया, इसलिए वह उस गरीब आदमी को अदालत में ले गया। द जज हर्ड द बेकरी कंप्लेंट पेशेंटली, और जो जज था उसने जो बेकरी वाला था उसकी कंप्लेंट को, उसकी शिकायतों को सुना। देन ही आस्क्ड द पुअर मैन, फिर वह उस गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? द पुअर मैन सर्च दिस पॉकेट, उसने अपने पॉकेट को सर्च किया, तलाशा, एंड प्रोड्यूस 2 स्मॉल कॉइन्स, और 2 सिक्के निकाले, और उसमें जेब में से 2 सिक्के निकाले। दिस इज ऑल द मनी आई हैव, बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं। ही सेड टू द जज, उसने अदालत में जो जज था उसको कहा, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, इससे। द जज टुक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने गरीब आदमी से पैसे ले लिए, वह जो गरीब आदमी था उससे वह दोनों सिक्का ले लिया। और द बेकर वाज डिलाइटेड, बेकर खुश
हुआ, जो बेकरी वाला था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ही स्माइल्ड एंड एंगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक दी मनी फ्रॉम द जज। वह बहुत ही खुश हुआ और मुस्कुराया और जज से मोर आई, ठीक है, जो भी पैसा था उसके पास वो लेने के लिए उत्सुकता से खुशी होकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। जो जज थे उनकी तरफ हाथ बढ़ाया खुश होकर अपने पैसे लेने के लिए। बट लेकिन द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर्ड, लेकिन जज जो थे वह बेकरी वाला को, जो रोटी बनाता था, उसको पैसे नहीं दिए। ही ओनली जिंगल्ड दी कॉइन्स टुगेदर, दोनों को एक साथ लिया अपने हाथों में, ठीक है, एक साथ लिया दोनों सिक्कों को, और ही देन रिटर्न देम टू द पुअर मैन, और उसने उस सिक्कों को लेकर अपने हाथ में जोर से हिलाया एक साथ, और उसने उस सिक्कों को हिलाकर उस गरीब आदमी को लेकर उस सिक्कों को दे दिया। सेइंग पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम, जो भी, और जज ने कहा जो भी अपराध है, क्राइम है, वह उसके सज़ा के हिसाब से, जो भी काम किया है वो जो सज़ा है उसके हिसाब से, कोई भी अपराध किया उसके अनुसार होनी चाहिए। द प्राइज फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ मनी, रोटी की गंध की कीमत पैसे की आवाज़ के बराबर होनी चाहिए। जो रोटी की सुगंध की जो कीमत है उसको पैसे के बराबर, पैसे की आवाज़ के बराबर होनी चाहिए। अब यह चैप्टर ख़त्म हो गई है। अब अगले वीडियो में हम तीसरा चैप्टर लेकर आएंगे फिर से अगले दिन।